हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है, प्रेगनेंसी ब्लिस। ये उसका पार्ट 1 है। ये एक छोटी सी स्टोरी होगी, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फीइंग को देखते हैं जो कि एक पार्क में बैठा था। फीइंग काफ़ी ज़्यादा दुखी था और वह बिल्कुल थक चुका था। फीइंग अब यही सोच रहा था कि आखिर वह कैसे मैडम यू और जियांग चेंग को फेस करेगा, ये जानने के बाद कि अब वह प्रेग्नेंट है। वह उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। फीइंग के पेरेंट्स के मरने के बाद फीइंग मैडम यू और जियांग चेंग के साथ रहता था। जियांग चेंग फीइंग का कज़न है। जब से फीइंग को ये पता चला है कि वह प्रेग्नेंट है, उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी घर जाकर उन्हें ये बात बताने की। फीइंग को था कि पक्का सब मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे और उसकी आंखों में और ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए वह वांगशी को कर्ज कर रहा था। फीइंग सोचता है ये सभी उसी शेमलेस, इमोशनलेस और हार्टलेस क्रिएचर का काम है। तभी वहाँ पर वांगशी आ जाता है, जिसके दिमाग से पिछले 1 महीने से फीइंग गया ही नहीं था। वांगशी ने फीइंग को घर तो छोड़ दिया था, लेकिन वह यही सोच रहा था कि क्या वह ओमेगा ठीक है या नहीं। और उसके बाद से वांगशी को फीइंग कभी दिखाई भी नहीं दिया था। अब वांगशी उसी के बारे में सोच रहा था जब उसे फीइंग यहाँ पर बैठा दिखाई दिया। पहले वांगशी को लगा कि फीइंग ऐसे ही बैठा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया कि शायद इस ओमेगा के साथ कोई प्रॉब्लम है। और वांगशी खुद को नहीं रोक पाया, ना चाहते हुए भी फीइंग की तरफ आने से। और वांगशी फीइंग के पास आ जाता है। जैसे ही फीइंग वांगशी को देखता है, वांगशी फीइंग की हालत को देखता है। वांगशी बोलता है ये, लेकिन फीइंग अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। वांगशी बोलता है ये किसने करा तुम्हारे साथ। वांगशी बोलता है क्या हुआ तुम्हें। फीइंग एकदम से वांगशी की तरफ देखता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। और वह वांगशी पर चिल्लाने लगता है, और वैसे भी इन सभी का रीज़न तुम हो। मैंने तुम्हें मना करा था कि मैं वो नहीं हूँ, लेकिन तुमने ही मेरी बात पर विश्वास नहीं करा था। और वह वांगशी को उसकी चेस्ट पर हिट करने लगता है, लेकिन वह तभी तुरंत बेहोश हो जाता है। लेकिन वह जैसे ही गिरने वाला होता है, उससे पहले ही वांगशी फीइंग को संभाल लेता है और कार में बैठाकर अपने साथ ले जाता है। इस पूरे दौरान वांगशी फीइंग के फेस को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस ओमेगा के साथ इस बीच क्या हो गया, जिसकी हालत इस टाइप से हो रही है। जब फीइंग की आंखें खुलती हैं, वह अपने आप को एक रूम में देखता है जो कि वाइट और ब्लू कलर का था। जैसे ही फीइंग उस रूम को देखता है, वह पहचान लेता है ये तो उस हार्टलेस और इमोशनलेस क्रीचर का है। लेकिन वह यहाँ कैसे आया। दरवाज़ा ओपन होता है, वहाँ पर एक सर्वेंट आती है। वह फीइंग के लिए खाना और दवाइयाँ लाई थी। वह फीइंग के पास आती है और फीइंग से बोलती है यंग मास्टर किसी काम में बिजी हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपका ध्यान पूरी तरह से रखूं। फीइंग उसका कोई आंसर नहीं करता, पहले सिर्फ उसे देख रहा था और उसके बाद उठकर वहाँ से चला जाता है। वांगशी लिविंग रूम में बैठकर शाओशिन चैन और शू यांग के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा था। वहाँ पर फीइंग आ जाता है। वह शाओशिन चैन और शू यांग पर कोई ध्यान नहीं देता। वांगशी फीइंग को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एंग्री लग रहा था, लेकिन ऐसे भी वह वांगशी को काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। इस पर वांगशी हंसना चाहता था, लेकिन वह अपने फेस को वैसे ही कोल्ड मेंटेन करके रखता है। फीइंग बोलता है तुम हार्टलेस इमोशनलेस क्रिएचर। वांगशी फीइंग को देखता है, शांत, तुम प्रेग्नेंट हो। तभी फीइंग वांगशी के पैर में किक मारता है, और ये गलती किसकी है। शाओशिन चैन और शू यांग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि फीइंग ने बड़े ही आराम से वांगशी को किक मार दी। वो सोच रहे थे कि हमने सही देखा। वांगशी बोलता है तुम। फीइंग गुस्से में इरिटेट होकर बोलता है हाँ मैं, और क्या। और वह वांगशी के बालों को पुल करने लगता है और अपने दूसरे हाथ से वांगशी के सीने पर हिट करता है। हालांकि वांगशी फीइंग को मार नहीं रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके छोटे छोटे एक्शन से वांगशी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वांगशी फीइंग के हाथ पकड़कर उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन फीइंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वांगशी फीइंग को संभालता है कि ओमेगा सही में एक जंगली बिल्ली है, पूरी आफत। लेकिन तभी फीइंग दोबारा से वांगशी के पैर में किक मारता है, जिससे वांगशी थोड़ा पीछे हो जाता है। फीइंग बोलता है ये डिज़र्व करते हो तुम। और वांगशी फीइंग की तरफ गुस्से में देखता है। वांगशी फीइंग के हाथ को हार्शली अपनी तरफ पुल कर लेता है।
वांगशी बोलता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? लेकिन विंग दोबारा वांगशी के पैर में किक मारता है। वांगशी विंग की तरफ देखता है। सीरियसली? विंग बोलता है, सीरियसली और 100%। मेरा मन कर रहा है कि मैं मर्डर कर दूँ तुम्हारा। वांगशी सोचता है कि सभी लोग उससे डरते हैं, लेकिन पता नहीं आखिर इस ओमेगा में ऐसा क्या है जो हर चीज़ में वांगशी का जवाब देता है। और वांगशी चाहे तो उसे एक झटके में ख़त्म कर सकता है, लेकिन वह ऐसा ही नहीं कर पाता। शॉ शिनचैन और शू यांग दोनों ही इस बात को देखकर हैरान थे कि किसी ने माफिया किंग लान वांगशी पर हाथ उठाया है, और उन दोनों को ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि अभी तक वांगशी ने भी इसके साथ कुछ नहीं करा। शॉ शिनचैन इंटरफेयर करना चाहता था, लेकिन शू यांग उसे रोक लेता है क्योंकि उसे भी पता है कि वांगशी अपनी चीज़ें संभाल सकता है। और दूसरा, मज़े करो शो के, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो देख लेंगे। वो तो बड़े इंटरेस्ट के साथ वांगशी और विंग को देख रहा था कि आखिर किस तरह से विंग वांगशी पर अटैक करे जा रहा है। वांगशी बोलता है, तुम प्रेग्नेंट हो, अदरवाइज। विंग गुस्से में इरिटेट होकर चिल्लाता है, हाँ तुम्हारी मेहरबानी से। वांगशी विंग के दोनों हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वांगशी बोलता है, अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम इस बच्चे को भी नुकसान पहुंचा दोगे। इसके बाद विंग रुक जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वह आगे कैसे और क्या करेगा। वांगशी भी विंग की इस हालत को देख रहा था। इसके बाद वांगशी बोलता है, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। और तभी विंग वांगशी की तरफ देखता है, तुम्हारे साथ? बिल्कुल भी नहीं, इससे अच्छा मैं मर ना जाऊँ। वांगशी विंग को गुस्से में देखता है, जिसे देखकर विंग भी एकदम से डर सा जाता है, लेकिन उसके बाद भी विंग ये दिखाता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वांगशी अपनी गन निकालता है और विंग के फोरहेड पर रखता है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, अदरवाइज़ मरने के लिए तैयार हो जाओ। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह वांगशी की तरफ देखता है। पहले विंग को गुस्सा आता है। वह वांगशी से बोलता है, पहले ये सब तुम्हारी गलती है और उसके बाद तुम मुझे ही मारने की धमकी दे रहे हो। और वह वांगशी को गुस्से में देखता है। वांगशी उसकी कलाई पकड़ता है और उसे अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है। विंग बोलता है, हे मुझे कोई सामान समझा है क्या? लेकिन वांगशी उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे खींचकर अपनी कार तक ले जाता है। वांगशी विंग को बैठने का ऑर्डर देता है और विंग सिर्फ वांगशी को देख रहा था। वांगशी अपनी गन को विंग को दिखाता है, मुझे रिपीट करना पसंद नहीं है। और विंग वांगशी को देखता है, और मुझे तुम। और ये कहकर ना चाहते हुए भी वह कार में बैठ जाता है। वह दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं। विंग कार से उतरता है और अपने सामने इस मैंशन को देखकर वह बिल्कुल अमेज़्ड रह जाता है, क्योंकि अभी वह जहाँ से वांगशी के साथ आया है वह भी काफ़ी बड़ा था और खूबसूरत भी, लेकिन यह उससे भी ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत है। विंग सोचता है, वाओ ये कितना ज़्यादा अमीर है, लेकिन वह फिर से अपने फेस को एंग्री बना लेता है। लेकिन यह हार्टलेस इमोशनलेस क्रिएचर है। वांगशी विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचकर अंदर ले जाने लगता है। वांगशी के इस तरह से टाइटली पकड़ने से विंग फिर से वांगशी की तरफ देखता है। सीरियसली तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है, मैं कोई सामान नहीं हूँ। लेकिन वांगशी विंग को गुस्से में देखता है, जिससे विंग अपने मुंह को बंद कर लेता है, क्योंकि वह इस तरह से वांगशी के देखने से बिल्कुल डर जाता है। लेकिन विंग अंदर ही अंदर वांगशी को कर्ज कर रहा था। अंदर ले जाने के बाद वांगशी विंग का हाथ छोड़ देता है और विंग अपने हाथ को देखता है, जिस पर वांगशी की उंगलियों के निशान आ गए थे। विंग का मन कर रहा था कि वह वांगशी के हाथ को ही कट कर दे, लेकिन वह खुद को किसी तरह शांत करता है। तभी वहाँ पर वांगशी की मदर आती है। वांगशी अपनी मदर को ग्रीट करता है। वांगशी की मदर वांगशी से पूछती हैं, तुम ठीक हो? वांगशी हाँ में सर हिलाता है और इसके बाद वह विंग को देखती है। सन तुम? विंग बोलता है, मेरा नाम विंग है। और वह वांगशी की तरफ देख रहा था, वो भी गुस्से में। वांगशी की मदर बोलती है, क्या तुम वांगशी के बॉयफ्रेंड हो? ये सुनते ही वांगशी और विंग दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग एकदम से चिल्लाता है, मैं बॉयफ्रेंड? बिल्कुल भी नहीं, वो भी शेमलेस इमोशनलेस क्रिएचर को तो बिल्कुल नहीं। वांगशी की मदर देखती है कि वह क्या सच में इस तरह से वांगशी को बोल रहा है, वो भी बिना डरे। वांगशी की मदर बोलती है, शेमलेस?
फिंग बोलता है हाँ, क्योंकि ये है शेमलेस, इमोशनलेस और हार्टलेस क्रिएचर जिसने मुझे किडनैप करा है। फांगशी को लगता है ये कितना ज़्यादा एनोइंग है। मन कर रहे है कि वह उसकी टंग को कट कर दे ताकि आगे बोल ही ना पाए। फांगशी की मदर वांगशी की तरफ देखती हैं। वांगशी, क्या ये सच है? फिंग बोलता है हाँ, और वह भी दूसरी बार किडनैप। और वह अपने हाथ को आगे दिखाता है, और ज़रा मेरा हाथ भी देख लीजिए जो इस हार्टलेस क्रिएचर की वजह से हो गया है। वांगशी विंग की तरफ देखता है। अपना मुंह बंद करो। लेकिन विंग वांगशी के पैर में किक मारता है। वांगशी उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन वह वांगशी की मदर के पीछे जाके छिप जाता है। वांगशी की मदर वांगशी को देखती हैं। वांगशी, तुमने इसे किडनैप क्यों करा है? वांगशी बोलता है नहीं मदर। तभी विंग एकदम से बोलता है हाँ, ऐसे ही करो, वैसे भी तुम्हारी कहाँ गलती होती है, और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी तुम हार्टलेस, इमोशनलेस और शेमलेस क्रिएचर की वजह से। वांगशी विंग को गुस्से में देखता है, और विंग वांगशी के इस तरह से देखने से डर जाता है, लेकिन वह दिखाना नहीं चाहता था कि वह भी डर रहा है, तो इसलिए वह भी वांगशी को इस तरह से देखता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांगशी की मदर इन दोनों को ऐसे देख रही थी क्योंकि कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सही में वांगशी ने विंग को किडनैप करा हो। लेकिन इसके बाद वांगशी की मदर वांगशी से बोलते हैं वांगशी, ये सब क्या है? वांगशी ठीक से कोई आंसर नहीं कर पाता क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह अपनी मदर से कैसे बताए। वांगशी की मदर बोलती है सीरियसली वांगशी, तुम कुछ भी करते हो और उसमें तुम्हें नहीं रोकती हूँ, लेकिन ये चीज़ तो मैंने भी नहीं सिखाई ना तुम्हें कि तुम ओमेगा की इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करो या उन अल्फ़ा की तरह बन जाओ जो ओमेगास को अपने लिए हैरेस करते हैं। विंग बोलता है मैं आपको बताता हूँ। इस पर वांगशी विंग को देखता है। विंग बोलता है इस तरह से देखना बंद करो, वरना ये आँखें बाहर आ जाएंगी, और अगर इतना ही शौक है ना आँखें बाहर निकलवाने का तो मुझे बता दो, मैं खुशी खुशी कर दूँगा। वांगशी विंग के मुंह पर टेप लगाने का सोचता है जिससे कि वह कभी भी ना बोल पाए। अब वांगशी, विंग और वांगशी की मदर तीनों एक जगह बैठ जाते हैं, और विंग उन्हें बताता है कि आगे हुआ क्या था। वेनचिंग, जो कि वांगशी की कज़न है, अपने पेरेंट्स के मरने के बाद वांगशी और उसकी मदर के साथ रहती थी। वेनचिंग एक अल्फ़ा है जिसे जियांगशेंग से प्यार हो गया था, जो कि एक बीटा है, लेकिन जियांगशेंग ने वेनचिंग के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन वेनचिंग को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसने दोबारा ट्राई करा और दोबारा जियांगशेंग ने वेनचिंग को रिजेक्ट कर दिया, और इस बात पर पूरी तरह से वेनचिंग रोते हुए घर पहुंची थी, और उसका गुस्सा मानो 7वें आसमान पर था और वह सारी चीज़ों को तोड़ने लगी थी। जियांगशेंग ने वेनचिंग के प्रपोज़ल को इसलिए रिजेक्ट करा था कि उसकी शादी ऑलरेडी उसकी मदर ने अरेंज कर दी थी, और वह अपनी मदर की रिस्पेक्ट करता था, और अभी ना वह वेनचिंग को इतना जानता था और ना ही कोई स्पेसिफिक फीलिंग थी अभी उसके दिल में वेनचिंग को लेकर। जब वांगशी को ये पता चला कि किसी ने वेनचिंग का दिल तोड़ा है, तो वांगशी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया, और उसने सोच लिया कि वह उस पर्सन को किडनैप कर लाएगा और उससे वेनचिंग को सॉरी बुलवाएगा, और इसके बाद इन दोनों की शादी करा देगा। इधर विंग एक कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और साथ में एक कैफ़े में वर्क भी करता है। विंग एक ओमेगा है, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसकी तरफ अनवांटेड अटेंशन अट्रैक्ट हो, इसलिए वह अपनी फ्रेगरेंस को लॉक करे रखता है और साथ में कुछ मेडिसिन्स लेता है जिससे सभी को लगता है कि वह एक बीटा है। लेकिन वांगशी के पर्सन्स गलती से जियांगशेंग की जगह विंग को ही किडनैप कर लेते हैं। जब विंग की आंखें खुलती हैं तो वह अपने आप को एक अनजान कमरे में देखता है जो कि वाइट और ब्लू था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। विंग सोचता है ये मैं कहाँ गया, मैं तो वर्क पर जाने के लिए निकला था, मेरा किडनैप हो गया है। ये सुनते ही विंग एकदम से पैनिक हो जाता है, लेकिन वह उसके बाद कमरे को देखता है। किडनैप करने के बाद तो किसी गंदी सी जगह पर रखते हैं ना, वो भी चेयर से बांधकर। इतनी खूबसूरत कमरे में थोड़ी ना, है ना? शायद। लेकिन अगर मैं किडनैप नहीं हूँ तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? उसका दिमाग अलग अलग चीज़ों में दौड़ने लगता है। विंग सोचता है पक्का मुझे किसी अगली और बूढ़े अल्फ़ा ने किडनैप करा है जो कि मुझसे शादी करना चाहता है, और इसलिए मुझे किडनैप कर लिया क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे भी हैं।
फिंग सोचता है मुझे नहीं करनी किसी ऐसे से शादी। फिंग चिल्ला रहा होता है और तभी एक डोर ओपन होता है और सामने से वांगशी उसकी तरफ आता है। फिंग वांगशी को देखता है, ये कैल्फा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। और इसके बाद वह ये सोचकर पार्ट बनाता है कि इसके चेहरे पर तो एक भी एक्सप्रेशन नहीं है। इसके बाद फिंग अपने सर को हिलाता है ताकि वह क्या सोच रहा है। वांगशी फिंग को एक ड्रेस पकड़ाता है, इसे पहनो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। फिंग वांगशी को देखता है, सीरियसली मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। लेकिन वांगशी फिर से उसे तैयार होने के लिए बोलता है। फिंग बोलता है, सीरियसली मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। वांगशी बोलता है, मेरी बहन से। फिंग वांगशी को देखता है, सीरियसली तुम पागल हो चुके हो क्या? लेकिन वांगशी फिंग के फेस को उसकी जो पर से टाइटली पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगा मेरी बहन का दिल तोड़ने के बाद तुम आराम से बच जाओगे? उसकी वजह से मैंने तुम्हें ख़त्म नहीं करा। फिंग वांगशी से अलग होता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? वांगशी बोलता है, चुपचाप पहनो और मेरे साथ चलो। फिंग बोलता है, बिल्कुल नहीं। वांगशी फिंग की तरफ गुस्से में देखता है, मुझे फोर्स मत करो। और इस तरह से वांगशी के देखने पर फिंग बिगड़ जाता है। वांगशी उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिंग पीछे की तरफ होने लगता है। फिंग वांगशी को रोकने का ट्राई करता है, हे क्या कर रहे हो? फिंग की बैक दीवार से हिट हो जाती है और वह वांगशी और दीवार के बीच कैद हो जाता है। वांगशी अपने फेस को फिंग के फेस के नज़दीक ले आता है। वांगशी बोलते हैं, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो चुपचाप मेरी बहन से शादी कर लो, अदरवाइज मैं तुम्हारी बॉडी को यहीं क्लेम कर कर बर्बाद कर दूंगा। फिंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और फिंग वांगशी को देखता है। फिंग वांगशी के सीने पर हिट करता है, यू हार्टलेस क्रीचर, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? लेकिन वांगशी सिर्फ फिंग को देख रहा था और इसके बाद वांगशी वहाँ से चला जाता है फिंग को तैयार होने का ऑर्डर देकर। वांगशी फिंग को इस तरह से डराना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे दिख गया था कि फिंग इतनी आसानी से तो उसकी बात नहीं मानेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।